सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने मत्ती 7 का 7 में जो लिखा है उसको बताने के लिए चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को मेरे प्रिय मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। एक समय में एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी और उसके पास में काफ़ी सोना, चांदी, रुपए, पैसे बहुत कुछ उसके पास में था। तो वो राजा दयालु भी था, इसलिए उसने जो उसकी प्रजा को और आसपास के जितने भी गांव थे वहां पर उसने डिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि जो कोई भी अगर मेरे पास आकर जिस चीज को हाथ लगाएगा उसको मैं वो दे दूंगा। ऐसा करके उस राजा ने कहा, या जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे उन्हें मैं दे दूंगा। ऐसा करके राजा ने पूरे आसपास के गांव में उसने डिंडोरा को पिटवाया। उस समय में कई सारे लोग आकर वहां पर उन लोगों ने राजा का जो कुछ चीजें थी उन चीजों को उन्होंने हाथ लगाया। कोई घर को हाथ लगाया, राजा ने उनको वो घर दे दिया। कोई खेत को हाथ लगाया, राजा ने उनको वो खेत दे दिया। कई सारी ऐसी चीजें थी, उन सबको राजा ने दे दिया। लेकिन मेरे प्रिय, वहां पर हम एक आश्चर्यजनक बात देखते हैं। एक छोटी लड़की जिसका कोई नहीं था, वो लड़की आकर राजा को क्या करती है, राजा के हाथ को वैसा करके पकड़ लेती है। उस समय सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा क्यों ये लड़की राजा के हाथ को पकड़ लिया। तो राजा ने उस लड़की को कहा कि तुमने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा। उस लड़की ने कहा कि मुझे आप चाहिए करके उस लड़के ने कहा। और मेरे प्रियो, उस राजा ने कहा मुझे पाकर तुम क्या करोगे। उसने कहा कि मैं मेरा इस संसार में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे आप चाहिए करके उसने कहा। और राजा ने उसको अपनी बेटी बना लिया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए लोगों ने जो कुछ राजा का था उन सब चीजों का हाथ लगाया, लेकिन लड़की को पता था कि अगर मैं राजा का हाथ लगाऊंगी तो सब कुछ उसका हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये छोटी लड़की का दिमाग को हम लोग देखते हैं कैसे उसने उसको उपयोग में लेकर आया। जब उस लड़की ने राजा के हाथ को उसने स्पर्श किया तो राजा का जो कुछ भी था वह सब कुछ उस लड़की का हो गया। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, उसी प्रकार आज परमेश्वर भी चाहता है हम उसके पास से मांगे। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रिय, आज आप कौन सी जरूरतें में होंगे मैं नहीं जानता हूँ। आज आपको क्या आवश्यकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपको क्या आवश्यकता है, आपको क्या जरूरत है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है। बस मेरे प्रियो, आप मांगे परमेश्वर से। जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक हम कैसे परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं, हम सांसारिक माता पिता होने के बावजूद अगर हमारे बच्चे जब तक हमारे पास रोकर कुछ चीजों को नहीं मांगते हम उनको देते नहीं है। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमको देने के लिए चाहता है, लेकिन हम उसके पास मांगना चाहिए। और मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। बस हम उस पिता के पास में मांगना है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु है। वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर के पास किसी भी चीजों की कमी घटी नहीं है। जब हम उसको पिता करके बुलाते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी जरूरतों के समय में हमारे पास आ जाता है, हमारी आवश्यकताओं के समय में वो हमारे पास आ जाता है और हमारी जरूरतों को वो पूरी करता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज तक आपने हो सकता है और किसी के सामने हाथ फैलाया होगा लेकिन आप कुछ नहीं पाया होगा। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप इस संसार की चीजों को नहीं, लेकिन आप उस परमेश्वर को आप मांग लीजिए। आपके जीवन में उस प्रभु को कहे कि प्रभु तुम मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे परिवार में आ जा। ऐसा अगर आप कहेंगे, आप प्रभु को पालेंगे तो सब कुछ जिस प्रकार है वो आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार उस लड़की ने जब राजा के हाथ को उसने पकड़ लिया, राजा को उसने अपने जीवन में ले लिया, तो सब कुछ उस लड़की का हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इस संसार में जो कुछ भी है परमेश्वर का है और हम प्रभु को जब मांग लेते हैं हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु हमें दे देता है। इसलिए हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उसने उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया, मेरे प्रिय सब कुछ उसके पास में था, सोना चांदी सब कुछ उसके पास में था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में खालीपन था। उसको किसी भी चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक खालीपन था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने उसके घर में बुलाया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है, वो हमें शारीरिक रीति से भी आशीष देता है और हमें आत्मिक रीति से भी वो आशीष देता है। वो हमारे शरीर प्राण आत्मा को भी बचा लेता है और हमें जो कुछ इस संसार में आवश्यक है, हमें जो ज़रूरतें है, उसको भी प्रभु हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रभु ने बोला है, हम जो भी प्रभु से मांगते हैं वो सब कुछ प्रभु हमें देता है। हमें चंगाई चाहिए, प्रभु देता है। हमें आशीष चाहिए, प्रभु देता है। सब कुछ प्रभु हमें देता है और उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम हो सकता है मेरे प्रियो, हमारी ज़रूरतों के समय में हमने हमारे किसी लोगों के, हमारे परिचित लोगों के, हमारे रिश्तेदार लोगों के दरवाज़ों को जाकर हमने खटखटाया होगा, लेकिन वो हमारे लिए दरवाज़ों को खोले नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब हम यीशु मसीह के पास में आकर खटखटाते हैं, वो हमारी आवाज़ को सुनता है और हमारी आवाज़ को सुनकर हमारे लिए द्वार को वो खोलता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज़ों को हम ढूंढते हैं, हो सकता है हमें नहीं मिला होगा, हमें खोई हुई चीज़ें नहीं मिली होगी, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको जो कुछ भी आपका खो गया है, जो कुछ भी आपका चला गया है, जो कुछ भी आपका नुकसान हो गया है, प्रभु सब कुछ आपको वापस देने के लिए चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अगर उसके प्राण को हमें दे सकता है, तो और क्या है जो हमें नहीं देगा। वो उसका लहू को वो हमारे लिए दे सकता है, और क्या है वो जो हमें नहीं देगा। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आ गया, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए इस संसार की चीज़ों को वो क्यों नहीं देगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपको जो भी आवश्यकता है, जो भी ज़रूरतें हैं, आप उस प्रभु को कहें। आप लोगों को कहने से पहले आप प्रभु को कहें, और प्रभु परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को वो पूरी करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसमें आमीन करके कमेंट करें, हालेलुया बोल के आप कमेंट करें, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।